नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फ्लावर्स लगाने के समय हमें टाइम से फ्लावर्स लगा लेने हैं। सब्जी जब लगानी हो तो सब्जी लगा लेनी है। अगर समय से हम पीछे रह जाएंगे तो हमारी सब्जियां टाइम पर समय पर नहीं हो पाएंगी और हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी समय है कि आप सब्जी का आप इसमें सीडलिंग्स कर लें। तो उसी को मैं आज सीडलिंग करने वाली हूँ और आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आप देखो, ये करेले हैं, करेले के सीड हैं। ये नेनुआ जो बोलते हैं उसका है, ये झिगनी का है, ये खेड़ा है। इसमें मैंने भिंडी की रखी हुई है। सॉरी दोस्तों, मैंने मूली की रखी हुई है और ये भिंडी है। तो अब इसे कैसे मैं लगाती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप सब अपने घर में लगाते होंगे, अपने अपने तरीके से लगाते होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जो लगाती हूँ उसे मैं आपसे शेयर करूँ। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने जो मिट्टी उपयोग में लाया है उसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मिट्टी है मेरी, जो मैंने बना के रखी हुई है। इसे एकदम महीन मिट्टी है, सैंड मिली हुई है। इसमें 50% सैंड है और 50% में खेत की मिट्टी है और उसमें थोड़े से गोबर के काऊ डंग है। बस इसी को मिलाकर मैंने ऐसे बना के रखी हुई है। इसको क्या करती हूँ मैं, इस तरह के बर्तन में, प्लास्टिक के जो ये बर्तन होते हैं, इसी में मैं भर के रख लेती हूँ। लेकिन भरने से पहले मुझे शेयर ये करना है कि अगर आप भी चाहोगे कि इस तरह से लगाएं तो आपको क्या करने होंगे। तो दोस्तों, इस तरह के आप डब्बे प्लास्टिक के, जिसमें हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, मार्केट से ले लें और इस तरह का एक पिन लें, जिससे इसके पेंदी में आप देख रहे होंगे, पेंदी में मैंने इसे पतले पतले 5-6 होल बना रखे हैं ताकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर पाए। तो दोस्तों, इस तरह से इसमें इसे होल बनाने के बाद, होल आपको दिखाई दे रही है या नहीं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो इस तरह के होल बनाने के बाद इसमें जो मिट्टी मैंने दिखाई है उसी मिट्टी को इसमें भर लेना है। तो इतने में मैंने मिट्टी पहले से भर के रखी हुई है। इसी तरह से मैं मिट्टी भर लेती हूँ और इसमें थोड़े जब सीड लगाने हैं तो ये देखना है कि एक में मैं एक ही सीड लगाती हूँ। मान लो ये करेले हैं तो इनके 2 सीड मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहीं भूल न जाऊँ, तो पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ये ऐसे रख के इसको दबा दिया और ये 2, थोड़े से कुछ सेंटीमीटर मान के चलो नीचे तक दबाना है। तो 2 करेले हो गए आपके। अब उसके बाद 2 नेनुआ के बीज इसमें 1 और 2 दबा देती हूँ। ये थोड़े से दिख रहे हैं, थोड़े से और दबा देती हूँ। इसको भी थोड़े से और दबा देती हूँ। बस कुछ सेंटीमीटर दबा के आप इसको इस तरह से ढक दें। बस अब 2 झिंगनी के सीड्स मेरे पास हैं, तो उसको मैं 2 को डाल देती हूँ। एक यहाँ
अच्छा, मैं इसको पहले ये दिखा देती हूँ। देखो दोस्तों, ऐसा है कि सीड में ये वाला पोर्शन ऊपर रहेगा, दिख रहा है, ये ऊपर रहेगा ऐसे, और ये जो राउंड सा है ये नीचे रहेगा। यूं लगाना है इसको, इस तरह से कुछ सेंटीमीटर नीचे तक दबाना है। अब बच गए खीरा। इसमें भी आप देख लें कि ये भाग जो है ये ऊपर रहेगा, दिख रहा है, पता ना कहाँ है मेरा हाथ। दोस्तों, ये भाग ऊपर रहेगा और ये भाग जो राउंड सा है ये नीचे रहेगा। इसको मैं फिर एक बार दिखा दूंगी। ये नीचे रहेगा, तो इसको मैंने यहाँ तक शायद डाल दिए हैं, इसमें मैं डाल देती हूँ। एक और शीट खीरे का यूं उठाया, इसका ये भाग को नीचे रखा, इस भाग को ऊपर रखा, और ये बीच वाले में मैंने इसमें इसको डाल दिया। तो इस तरह से सबको डाल दिया। अब एक बार मैं फिर से आपको इस बात का शेयर कर लेती हूँ। ये है करेला, इसके ये भाग ऊपर रहेंगे और ये भाग नीचे रहेंगे, यानी यूं करके हमें दबानी, यूं ये ऊपर में रखनी है, देख रहे हो, और ये नीचे रखना है। इसी तरह ये जो नेनुआ के बीज हैं, इसके ये भाग ऊपर रहेंगे, ये वाले, और ये भाग नीचे रहेंगे। ये जो झींगा हैं, इनके सीड को ये ऊपर रखना है, और ये राउंड वाला भाग जो है इसका ये नीचे रखना है, यानी यूं लगाना है। अब दोस्तों बारी आती है मूली की। मूली तो इसको हमें लाइन में लगाना है, लेकिन इसको पॉट में नहीं लगा करके, सीडलिंग नहीं करके, इसको डायरेक्ट जो है सो सॉइल में ही इसको डालते हैं। इसी तरह जो भिंडी हमारे पास पड़ी हुई है, इस भिंडी को भी सीधे खेत में लगाते हैं। इसको लगाने से पहले पानी से भिगो लेते हैं। रात में शाम में इसको रख दो फूलने के लिए, ये पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद इसको डायरेक्ट खेत में लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इसको मैंने शेयर किया है कि मैं कैसे सीडलिंग तैयार करती हूँ अपने सब्जियों का। अब ये डेवलप करते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, और हम लोग इसको आपस में बांटते रहेंगे किस तरह से ये बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद जो मुझे कहनी है वो यह है कि मुझे बार बार पानी न देना पड़े। इसके लिए मैं एक बोतल में पानी यहाँ रखी हुई हूँ, इसको इसके ऊपर से नहीं डालूँगी। इनमें ऊपर से मैं पानी नहीं डालती हूँ, मैं पानी को इनके ट्रे में डाल देती हूँ। अब ट्रे से इनको जितनी आवश्यकता होगी उतने पानी ये खींच लेंगे। अगर आधे घंटे बाद देखोगे तो ये सारे के सारे भीग गए रहेंगे, ऊपर तक भीग जाएंगे। अगर इस तरह से आप भी लगाते हो तो ये सारे के सारे आपके भीग जाएंगे, और आपको बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी, और आपके सीड जो हैं सो ये नहीं होंगे, ऊपर से दबेंगे नहीं। क्योंकि अगर ऊपर से हम पानी देते हैं तो हमारे सीड दब भी जाते हैं। हल्का हल्का सा अगर कहीं दिख रहा है तो इसको आप ऐसे करके कर दे सकते हो। और इसके बाद इसको जहाँ पर हल्की छायादार धूप कहो, मतलब आती हो, थोड़ी इनको गर्मी भी चाहिए और ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए।
तो ऐसे जगह पर जहाँ पर कि आपको थोड़ी सी धूप दिखाई दे, थोड़ी सी छाया दिखाई दे, हल्की सी, वैसे जगह पर इसको आप रख दो। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज हमें सीडलिंग कैसे करनी है सब्जियों की, इसे आपस में शेयर किया है। तो इसी के साथ नगीना शर्मा आप लोगों से विदा ले रही है। फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए मेरे सारे दोस्तों को, सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को नगीना शर्मा का आदाब, नमस्कार और बच्चों को बहुत बहुत प्यार।